नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिफ्लाई पर। जैसा कि आप जानते हैं 21 मई को आपकी यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा है और अब समय फालतू की बातों का नहीं बल्कि सीधे प्रहार का है। आज की इस विशेष वीडियो में यानी भाग 6 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मार्च 2026 के वो टॉप 30 करंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम कोई लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न और सटीक उत्तर पर बात करेंगे ताकि आपका कम से कम समय लगे और आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। अगर आपने पिछले 5 भाग नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखें। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। भाग 1, उत्तर प्रदेश एवं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में आयोजित मेगा प्लांटेशन ड्राइव में 1 घंटे में कितने पौधे लगाए गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.51 लाख, ऑप्शन बी। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा पौधे जो लगाए गए हैं 1 घंटे में मेगा प्लांटेशन ड्राइव, इसका नाम दिया गया है वाराणसी के जो है सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में, वाराणसी के। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षक आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल की दृष्टि से। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के लिए मार्च 2026 में किसके साथ समझौता किया? विश्व बैंक, भारत सरकार, एशियाई विकास, न्यू डेवलपमेंट बैंक या बिल एंड मेलिगंटा गेट्स फाउंडेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के लिए मार्च 2026 में विश्व बैंक और भारत सरकार के साथ समझौता किया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये है आपके न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। कौन है? न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान है, जिनको मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। बलबीर सिंह चौहान नाम याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समय कम है, उस हिसाब से सीधे दिमाग में चीजों को फिट करते रहिएगा। साथ के साथ दोस्तों रिवीजन का भी आपके पास समय नहीं है, मैं समझ रहा हूं, तो एक ही बार में चीजों को फिट कर लीजिएगा दिमाग में। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रविशंकर प्रसाद को दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी बात आ जाए लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो वहां पे रविशंकर प्रसाद पे आप टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न आपका दोस्तों मैंने परीक्षा की दृष्टि से लिया है। जिस प्रकार के प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग पूछ सकता है आपको यूपी लेखपाल की परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों को केवल हमने यहाँ पे समाहित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में मार्च 2026 में किसने शपथ ली है? ये आपको बताना है। देखिए बिहार के नए राज्यपाल की बात चल रही है, मार्च 2026 में किसने शपथ ली है? तो वो हो जाएंगे आपके, कौन है? सैयद अता हसनैन। कौन है? सैयद अता हसनैन। ठीक है, चलिए यहां से आपकी देखिए रिवीजन भी हो जाएगा। अब चलते हैं हम भाग 2 की तरफ। राष्ट्रीय योजना एवं सूचकांक से कुछ प्रश्न हमने लिए हैं, इसकी तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं, आपने जो भी पढ़ा है अब तक कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन थोड़ा सा भी यदि आपके पास समय है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लगाइएगा। यहां से आपके 1-2 नंबर बढ़ने के चांस पूरे पूरे रहेंगे और आपको यह पता चल जाएगा कि करंट अफेयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं। दोस्तों इन सभी के लिए आप तैयार हो गए और आप अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन भी यहां पे कर पाओगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 है कि जल जीवन मिशन 2.0 की अवधि को विस्तारित कर अब तक कितना कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार इस पर लगा लीजिए। ये पूछा जाएगा जरूर कि जल जीवन मिशन 2.0 की अवधि को कहां तक विस्तार कर दिया है? दिसंबर 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। कहां तक? दिसंबर 2028 तक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे कि नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या रहा है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 41.9 रहा है। ठीक है, कितना रहा है? 41.9 रहा है। और ये इसी के साथ दोस्तों ये कौन सी श्रेणी में रहा है उत्तर प्रदेश? फ्रंट रनर। फ्रंट रनर की श्रेणी में ये रहा है। कौन से? फ्रंट रनर। ठीक है, फ्रंट रनर की श्रेणी में रहा है। और कौन कौन रहे हैं एक बार मैं आपको ये भी बता दूं, फ्रंट रनर की श्रेणी में कौन कौन रहा है, कौन कौन से राज्य रहे हैं। तो गुजरात, देखिए टोटल कितने रहे हैं? 6 रहे हैं। कितने? 6 रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद बात करें ओडिशा और गोवा जो है अचीवर श्रेणी में है। ओडिशा और गोवा और झारखंड, 3 राज्य जो हैं आपके, 3 राज्य ओडिशा, गोवा और झारखंड, ये अचीवर श्रेणी में रहे हैं शीर्ष पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसार भारती के पीबी शब्द पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रसार भारती जो है उसके पीबी शब्द पोर्टल का उद्देश्य क्या है? समाचार संगठनों को मुफ्त वीडियो और ऑडियो समाचार देना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है जो पीबी शब्द है, पीबी शब्द जो है
इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखना प्रसार भारती, पीवी शब्द की फुल फॉर्म क्या है? प्रसार भारती। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल, ठीक है। प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। एनएचएआई द्वारा कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर एआई आधारित डैश कैम लगाने की योजना यहाँ पे चल रही है, योजना है, तो बताइएगा कितनी? भारतीय एनएचएआई की बात जब आती है, मतलब फुल फॉर्म भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो यहाँ पे 40,000 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। एआई आधारित डैश कैम लगाए जाएंगे, ठीक है। चलिए 40,000 किलोमीटर तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं, देखिए पूछ ही लिया जाता है, तो 116वां स्थान है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 116वां स्थान है भारत का, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, लास्ट तक वीडियो में बने बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए भाग 3 यहाँ पे देखेंगे, विज्ञान पर्यावरण एवं तकनीकी से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं भाग 3 में। और प्रश्न है 11वां प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन मार्च 2026 में कहाँ किया गया? तो याद रखना ट्यूलिप गार्डन की जब बात आए तो श्रीनगर, ठीक है, याद रखना है चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न 12वां प्रश्न, कि भारत सरकार ने कितने संस्थानों में क्वांटम प्रयोगशालाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है? कितने संस्थानों में? 23 संस्थानों में दी है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कितना? 23 संस्थानों में दी है, ठीक है। सरकार ने जो है शैक्षणिक संस्थान में क्वांटम प्रयोगशालाएं बनाने की मंजूरी 16 मार्च 2026 को दी है, ये तो 23 को दी है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 की तरफ बढ़ते हैं, बने रहिएगा साथ ही साथ वीडियो में, कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस किस जलमार्ग पर है? तो NW2, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बनेगा, भारत का पहला नदी आधारित ये लाइट हाउस है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों यहां से क्या होगा, यहां से बहुत से बच्चे वीडियो को स्किप करने लगेंगे और वो समझेंगे हाँ हाँ मुझे सब कुछ आ गया, और यहां से वो क्या करेंगे, अपना वीडियो को बैक करेंगे, स्किप करके अपने चल बढ़ेंगे, और वहीं यहाँ पे सबसे बड़ी वो गलती करेंगे। यदि आप सीरियस है परीक्षा के लिए तो यहीं से तो असली खेल शुरू होता है, जब दिमाग आपका कहता है कि अब नहीं, बस अब रुक जाइएगा, वहीं दिमाग को समझाना है नहीं अब तो यहाँ से शुरू हुआ है चीजें, ठीक है, क्योंकि अभी तो यार 15 प्रश्न बाकी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मानकों के अनुसार हरित हाइड्रोजन उत्पादन में CO2 उत्सर्जन की सीमा क्या रखी गई है? 2 किलोग्राम से 2 केजी 2 किलोग्राम प्रति हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15, जोहा चावल जिसे हाल ही में यूरोप निर्यात किया गया मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? तो ये असम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जोहा चावल असम, ठीक है। चलिए भाग 4, कानून समाज एवं विविध प्रश्न, यहाँ पे देखेंगे कानून से संबंधित समाज से और जो विविध बचे हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक माताओं के लिए मातृ अवकाश को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है? तो ये माना है अनुच्छेद 14 और 21 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, अब गोद लेने वाली जो माँ है उनका जो मातृ अवकाश है, मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये उल्लंघन माना था अनुच्छेद 14 और 21 का, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना गया था ये। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इच्छा मृत्यु से जुड़ा हरीश राणा केस हाल ही में किस कोर्ट में चर्चा में रहा? तो ये सुप्रीम कोर्ट के रहा, ठीक है, हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में रहा। और यहाँ पे क्या प्रश्न है आपको मैं बता दूं किस तरीके का प्रश्न है, कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी और उस व्यक्ति का नाम था हरीश राणा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2026 में शामिल होने वाले एडटेक शिक्षक अलख पांडे, इनका नाम रखना याद आपको, अलख पांडे की कुल संपत्ति कितनी आंकी गई है? तो $1.2 बिलियन आंकी गई है। अलख पांडे सर, नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिएगा उन सभी महारथियों तक जो दोस्तों लेखपाल में इस बार अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा उन सभी लोगों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसी वीडियो आपको यहाँ पे शानदार वीडियो देखने को मिलेंगी, शानदार कंटेंट के साथ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन को भी साथ के साथ प्रेस कर लें। चलिए ठीक है, ज्यादा एडिटिंग का हमारे पास समय नहीं है, बस जैसा बेहतरीन, देखिए हमें क्या है, आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करना ही हमारा उद्देश्य होता है। बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड करें, चाहे किसी भी तरीके से करें, ठीक है। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, हम कोशिश करते हैं उसी हिसाब से आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की। बस आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19, और थोड़ा हमें सपोर्ट भी करते रहिएगा दोस्तों, मोटिवेशन ताकि हमें मिलता रहे कि हम आपके लिए मेहनत करें, पता चले बेकारी मेहनत कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न, रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण की थीम क्या रखी गई थी? सबसे पहले ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया रायसीना डायलॉग जो है संस्करण, ये कौन सा था? 11वां संस्करण था। इसकी थीम क्या थी? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। ऑप्शन बी, ठीक है। इन 4 वर्डों को दिमाग में बिठा ले, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति, ठीक है। रायसीना डायलॉग 2026 11वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20, केरल पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए नई पहल का नाम क्या है? निर्भया निशा, निर्भया निशा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति हैं? अलेक्जेंडर स्टब बताइएगा, फिनलैंड के हैं। किसके? फिनलैंड के हैं। दिमाग में इसको भी थोड़ा सा एक साइड के दिमाग के कोने में इसको भी थोड़ा सजोगिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है, इसको देखते हैं कि भारत सरकार ने, क्या है प्रश्न, भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल जनगणना पूरी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2027, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इस बार ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इस पे स्टार लगा लीजिएगा कि भारत सरकार ने, और इसको दिमाग के ठीक आगे का वाले हिस्से में फिट करना है आपको, कि भारत सरकार ने डिजिटल जनगणना पूरी करने का लक्ष्य 2027 तक रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, बहुत ही सिंपल सा देखने में प्रश्न है लेकिन पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, फार्म स्टे पॉलिसी 2026 को हाल ही में किस राज्य ने लागू किया है? तो वो है पंजाब, ठीक है। फार्म स्टे पॉलिसी 2026 पंजाब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ, कि हार्मुज जलडमरू किन 2 क्षेत्रों के बीच तनाव के कारण चर्चा में रहा? तो वो इजराइल, ईरान, पश्चिमी एशिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। तनाव तो रहेगा ही बच्चे, जब युद्ध चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश में किया गया। और इस पर स्टार लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऋषिकेश में किया गया है। कहाँ पे? ऋषिकेश में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश कहाँ पड़ता है आपका, कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है, जो कि यूपी से 2000 में अलग हुआ था। सन 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, नारियल प्रोत्साहन योजना का उल्लेख किस बजट में किया गया है? नारियल कोकोनट प्रमोशन स्कीम का जो है उल्लेख किस बजट में किया गया है? जब 2026-27 बजट में उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ, और वीडियो के एंड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता राशि का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य रहा? तो अपना यूपी रहा। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और ये इंपोर्टेंट हो जाता है प्रश्न लेखपाल के लिए, लेखपाल या उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा, इसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा सहायता राशि का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य रहा? अपना उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, कि एकीकृत एक एक्वा पार्क परियोजना जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दी गई, 100 करोड़ रुपए की, ठीक है, लागत की मंजूरी दी गई। कहां दी गई है? ठीक है, मैगजीन संदर्भ अनुसार क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में किन वस्तुओं के निर्यात के लिए नई शिपिंग नीति को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में किन वस्तुओं को निर्यात के लिए शिपिंग नीति को मंजूरी दी है, नई शिपिंग नीति को? तो वो कृषि उत्पादों के लिए, ठीक है, जैसे जोहा चावल। और जब जोहा चावल की बात आ जाती है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके ऊपर हमने अभी बात की थी, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा जोहा चावल के ऊपर किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए ऊपर भी हमने कर लिया है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं कि अग्निवीरों के प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने हेतु किस तकनीकी का प्रयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है? बताइएगा किस तकनीकी का पर जो है बढ़ाने का जोर दिया गया है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमुलेटर और एआई। क्या हो जाएगा? सिमुलेटर और एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों।
तो कैसे लगे ये टॉप 30 प्रश्न दोस्तों, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक दोस्तों ये वीडियो मैं चाहता हूं दोस्तों कम से कम 5,000 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। एक ही दिन में दोस्तों 5,000 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, तभी मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत ही शानदार। क्योंकि आपसे वादा जो किया है करंट अफेयर कंप्लीट कराने का, तो आप भी मेरे साथ सपोर्ट करिएगा दोस्तों, कभी वादा टूट ना जाए सनम। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।